हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में गणित के जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। इस वीडियो का ये पहला प्रश्न है। इसमें जो प्रश्न दे रखा है आपको, s बराबर 1-2 प्लस 3-4 प्लस 5-6 प्लस 7-8 डॉट 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 49-50, यानी कि s का योज्य प्रतिलोम पूछा है। यानी आप ये समझिए, इसमें पहले तो हम s का मान हल करके निकालेंगे और फिर उसका हम योज्य प्रतिलोम निकालेंगे। देखिए, पहली दो संख्याओं को हल करेंगे तो -1 आ रहा है, और फिर अगली दो संख्याओं को हल करेंगे, 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आएगा, प्लस ये आगे भी देखो दो संख्याओं को हल कर रहे हैं, इनका भी -1 आ रहा है, तो ये -1 हो गया, प्लस ऐसे ये आगे तक जो है -1 आता रहेगा। ठीक, लेकिन अब कितने जोड़े बनेंगे दो दो के, वो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि टोटल संख्या 50 हैं तो 25 बनेंगे आपके। तो जब -1 को 25 बार जोड़ेंगे तो आपका जो है -25 बनेगा। ये दोस्तों, आप इस -25 को देख करके आप इसे टिक न कर देना, क्योंकि आपको यहाँ उन्होंने कहा है s का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो आंसर आ रहा है उसका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस का है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस प्रश्न को दोबारा से मैं बता दूं आपको कि ये दो दो के जोड़े बना के आपको हल करना है, क्योंकि इस संख्या को वो चेंज भी करके पूछ सकता है आपसे, तो आप इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। केवल आप देखना है कि कितने जोड़े बनना है दो दो के, और उन सब में दो दो के जोड़े से हल करेंगे, संख्याएं सॉल्यूशन में एक जैसी मिलती हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में गुना हो जाता है तो यह 8 गुना होने में कितना समय लेगा। यानी कि आपको बताना है कि कोई धन, मान लीजिए वो x है, यदि 15 साल में वह कितना हो जाता है, दोगुना, यानी कि 2x हो जाता है। कोई धन x है और वो 15 वर्ष में कितना हो जाता है, 2x, यानी कि डबल हो गया। इसी प्रकार से जब ये संख्या 2x अगले 15 वर्ष में खुद की डबल हो जाएगी, यानी 2x का 4x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4x। इसी प्रकार से 4x अगले 15 साल में अपने का डबल हो जाएगी, 4x का मतलब 8x। तो आपको कुल समय लगा 15-45, यानी कि 15 ये, 15 ये और 15 वर्ष ये, कुल मिला करके कोई धन राशि है x, वो 45 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। जब वह 15 वर्ष में दोगुना हो रही है तो 8 गुना होने में उसे 45 वर्ष लगेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को देखेंगे, इसमें केंद्रीय तीनों मापों, ये 3 माप कौन से होते हैं, माध्यिका, माध्य, बहुलक में आनुभाविक संबंध है। इसमें संबंध होता है वैसे, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। लेकिन उसे हल कर लेंगे तो आपको जो मिलेगा वो ये वाला ऑप्शन मिलेगा। ये आपका सही है, इसे आप याद कर लें, एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है अधिकांशतः। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये एक प्रश्न इस प्रकार से है, इस पर प्रश्न कई तरीके से बना लेता है कि 18 सीटों का भार 50 ग्राम है, अथवा 18 सीटों का मूल्य इतने रुपए है। इस तरह से वो प्रश्न पूछ लेता है, और इतने रुपए में कितनी सीट आएगी, अथवा इतने के ग्राम में कितनी सीट होंगी। तो यहाँ जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, 18 सीटों का भार 50 ग्राम है, तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार इतने किग्रा होगा। यहाँ ध्यान रखना, ये ग्राम है, ये किग्रा है। तो आपको पहले सबसे ऐसे करेंगे जब हल, तो चेंज कर लेंगे। तो अब बताइए, 18 सीट का भार कितना है, 50 ग्राम, और एक सीट का भार जब निकालेंगे हम तो कितना बन जाएगा, 50/18। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
जब 18 सीटों का जो है भार है 50 ग्राम, एक सीट का निकालेंगे तो 18 का इसमें कर देंगे भाग, तो हमने यहाँ पर कर दिया भाग। इसके बाद अब सोचिए इतने किलोग्राम में कितनी सीटें होंगी इस प्रकार की, तो आप इस संख्या का भाग करेंगे किसमें, इसमें, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, पहले इसको जो है हम चेंज कर रहे हैं, 4 को गुणा 3 में कर लीजिए और फिर 3 को जोड़ दीजिए, तो 4 3 12 और 3 15 बन जाएगी संख्या ये बट्टे 4। और इसमें हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया 1000 का, जिससे ये ग्राम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्राम। तो 15,000 बट्टे 4। इसका जब भाग करेंगे 50 बटे 18 का, तो 50 तो नीचे रहेगा और 18 पहुंच जाएगा कहाँ, ऊपर। दोस्तों आप इस संख्या को जब हल करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। हल कैसे करेंगे बता दूं, हल्का सा ट्रिक दे दूं आपको। 0 से 0 यहाँ काट दें, 5 से इसे काटेंगे, 5 या 15, 300 बार, कितनी बार, 300 बार। अब 18 ती ये इसका गुणा इसमें कर लीजिए, 54 हो जाएगा। तो 5400 बट्टे 4 और 4 से काट दीजिए, तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 3 12 और 4 पन्ना 20, 0 जो कितना, ठीक। तो आपकी समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का जो आंसर है वो ये है। ये प्रश्न आपको घुमा फिरा कर पूछ लेता है, तो इसे अच्छे से कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, देखो मैथ की साइकोलॉजी से है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है, ऐसी कौन सी इसमें जो दे रखी है वो गणित की प्रक्रिया नहीं है, आपको बताना है देख करके। तो देखिए साकार कल्पना करना ये गणित का एक प्रक्रिया है। कोई भी हमें प्रश्न हल करना है तो उसके प्रति हम यानी साकार कल्पना करके उसे हल कर सकते हैं, या अनुमान लगाकर भी उसे हल कर सकते हैं, या उसे मापना, ये भी एक प्रोसेस है। केवल ये जो बचा है आपका कंठस्थ करना, ये ऐसा है प्रोसेस जो कि गणित की प्रक्रिया में नहीं आता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ये सही होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि दो बहुपद दिए गए हैं, उनके गुणनफल में x² और x के गुणांकों का योगफल है। तो सबसे पहले आप 5x का जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, x की घात 3, फिर आएगा 5 का गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, 5 या 15x², तो 15x²। फिर 5 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 5 25 और x ये वाली यूँ के तो 25x बन जाएगी ये। अब 2 का गुणा जब 2x² में करेंगे तो आपका बनेगा 4x², और 2 का अगर -3x में करेंगे तो माइनस का 3, 2 या 6 और x, और 2 का 5 में करेंगे तो 2 5 या 10। देखिए ये आपका गुणा हो गया इसमें, ठीक है। अब आपको केवल x² और x के पद लेने हैं, बाद बाकी छोड़ देने हैं। तो देखो इसमें x नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये x क्यू वाला इससे कोई मतलब नहीं है। बाद बाकी देखिए x² है, x है, x है, x² है। अब इनके गुणांक लेने हैं, यानी कि इनको भी छोड़ देना है, x² जो है उसे नहीं लेना, केवल आप गुणांक लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, माइनस का 15, आप माइनस के 15 लिख लीजिए। फिर है 25, तो 25 लिख लीजिए। फिर है ये 4 प्लस का है माइनस का 6। इसे जब आप हल करेंगे तो देखिए इन दोनों संख्या को हल करिए, -15 और 25 प्लस के, तो 10 बचेंगे, और 10 और 4 14, 14 में से 6 गए तो बचे 8, तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी यही प्रश्न है, इसी प्रकार से करना है आपको कि जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा,
चलो गुणा करते हैं। ए एक्स का ए एक्स में गुणा करिए, क्या बनेगा? ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बनेगा। और ए एक्स का बी वाई में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? ए बी एक्स वाई। फिर ए एक्स का गुणा -4 में करेंगे तो माइनस का 4a एक्स। अब बी वाई का जब ए एक्स में करेंगे तो आपका बनेगा ए बी एक्स वाई प्लस बी वाई का गुणा बी वाई में करेंगे तो बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बनेगा। और बी वाई का गुणा जब -4 में करेंगे तो बनेगा -4 बी वाई। अब आपको बस यहाँ ये देखना है कि जो ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर कहाँ पर है, और ये संख्या जो टोटल लिखी है मैंने वो बराबर है किसके? इस संख्या के बराबर है जो ये ऊपर दे रखी है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ ए स्क्वेयर आया हुआ, देखो ये रहा, किसके साथ है वो? एक्स स्क्वेयर के साथ। तो एक्स स्क्वेयर के साथ यहाँ क्या है? 4, तो ए स्क्वेयर का मान हो जाएगा 4। और प्लस देखिए बी स्क्वेयर कहाँ है? वाई स्क्वेयर के साथ में है, तो वाई स्क्वेयर के साथ यहाँ पर क्या है? 9। जोड़िए 4 और 9 कितना होता है? 13। आपका जो आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक प्रश्न और है साइकोलॉजी का, आपको इसमें दिया है समझने से। गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? यानी कि गणित में जो समस्याओं को हल करते हैं हम परीक्षण और त्रुटि विधि का प्रयोग करते हैं, चित्रांकन विधि का प्रयोग करते हैं, अंत से आरंभ को हल करना करते हैं, लेकिन ये वाला इसका नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 रट लेना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रट लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इस पर प्रश्न बार बार बनता है, इसी मेथड का प्रश्न बनता है। देख लीजिए, किसी आयताकार बक्से के आंतरिक आधार 15 सेमी लंबा है, इतने सेमी चौड़ा है। यहाँ जो आपका आयताकार बॉक्स है उसके बेस का जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और इसकी ऊंचाई इतनी दे रखी है। इस बॉक्स को इतने सेमी यानी 2.5 सेमी भुजा वाले घनों से भरा जाता है, तो घनों की संख्या कितनी होगी? तो आपको इसमें बस ये करना है कि इस पूरे का आयतन निकालेंगे, जो आयताकार बॉक्स है इसका आयतन निकाल लेंगे और इस घन का आयतन निकाल लेंगे और इसका इसमें कर देंगे भाग, तो आपका निकल आएगा कितने घन इसमें बनेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जब आयतन निकालेंगे तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए 15 गुणा ये वाली संख्या करेंगे तो बनेगी 25/2 गुणा इसे हल करेंगे तो बनेगी 15/2 और इसका जब आयतन निकालेंगे तो वो क्या बनेगा? ये तो संख्या वैसे 2.5 है तो इसे लिखेंगे 5/2 लिखेंगे, गुणा 3 बार लिखेंगे इसे, क्योंकि आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन होता है a³ यानी भुजा का क्यूब। तो इस तरह से आपकी ये संख्या बन जाती है ये। अब इसे हल करेंगे तो देखिए 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 काट दिया। अब 5 से काटा, इन दोनों को काटें, इन दोनों का जो 25 25 से 25 ये कट गया। ठीक है, अब इस 5 से काटेंगे इसे 3 बार और 15 या 45, 45 और 45 हो जाए आपके 90। समझ में आ गया होगा, 90 इसका ऑप्शन सही। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको दोबारा से पुनः कि इसका आयतन निकालना पड़ेगा आपको। आयतन के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये आपकी है 15 लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई 25/2 और ऊंचाई हो गई आपकी 15/2। और छोटे वाले घन का जो आयतन है इसका भुजा क्यू होता है, तो इसका क्यू करेंगे तो यानी ये तो आपकी 5/2 है, तो
भुजा क्यू का मतलब 5/2 का क्यूब। अब इसे जब काटेंगे, देखिए 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 काट दिया। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 5 और 5 का तो 25 होता है, 25 से ये 25 कट गया, और इस 5 से इसको 15 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, और ये 2 पहुंच जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 15 दूनी 30, और 30 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 90 आएगा। तो ऑप्शन जो सही हो रहा है वो आपका तीसरा वाला, ये सही है ऑप्शन। ठीक है, तो आपका जो है राइट आंसर 90 है। चलते अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, और इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस पर वो प्रश्न कभी बना देता है ऐसा कि त्रिभुज की आपको भुजाएं दे रखी हैं, एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है, तो तीसरी भुजा x है, तो x का एक धनात्मक संख्या है और आपको x का न्यूनतम संभव मान क्या है वो बताना है। तो आपने पढ़ा होगा त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना, तो वो आप थॉट यहाँ लगाएंगे। तो इसका x का मान न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम मतलब कम, इन दोनों से छोटा मानेंगे उसे। अब यहाँ आप देख रहे होंगे तीनों में सबसे बड़ी संख्या होगी वो 10 होगी, कितनी होगी 10। तो अब 10 में से 6.5 को घटाइए पहले, मान लीजिए 10 जो है वो दोनों के योग से छोटा होगा, अर्थात 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो मान लीजिए एक x है और दूसरी 6.5 है, ये जो है बड़ा है किससे 10 से। तो आप जब 6.5 को उधर ले जाएंगे तो ये आपकी संख्या बनेगी x ग्रेटर देन 10 माइनस 6.5। तो इसे घटाने पर जो बन रहा है आपका वो बनेगा 3.5, यानी x का मान 3.5 से बड़ा होना चाहिए। तो अब आप बताइए कि x का मान 3.5 से बड़ा होना चाहिए लेकिन न्यूनतम होना चाहिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, लेकिन आप बताइए कि ये तो हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें न्यूनतम लेना है, इसको नहीं ले सकते हम, क्योंकि उसने कहा है न्यूनतम संभव मान क्या है। तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो वाला आपको लेना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 4th ऑप्शन सही है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो एक तो x ले ली हमने और दूसरी भुजा हम 6.5 ले लेते हैं। अब इन दोनों को जो जोड़ेंगे वो तीसरी भुजा क्या है हमारी 10 है, इससे ये बड़ा होना चाहिए। तो अब ये संख्या जब इधर जाएगी, ये एक तरह से बराबर का काम करता है, तो x बराबर 10 माइनस 6.5, यहाँ जो ये चिन्ह है आपका ग्रेटर देन, इतने से x का मान बड़ा होना चाहिए। इसे जब हल करते हैं वो आता है 3.5, और 3.5 से बड़ी संख्या जो है ऑप्शन में आपकी, ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें इससे बड़ी संख्या चाहिए। और आपके पास 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में जो संख्या छोटी हो, क्योंकि न्यूनतम की बात की, न्यूनतम माने छोटा, ऑप्शन 4 सही रहेगा आपके लिए। अच्छा लगा होगा वीडियो, आशा करता हूँ। तो ये अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में से शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।